जय हिंद दोस्तों, मैं जीके गुरु से विकास। आज मैं आप लोगों को राज्यसभा पढ़ाने वाला हूं। जितने ही मेरे प्यारे दोस्तों हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन की, वो इस वीडियो को जरूर देखें और इससे जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यू हैं वो बनाने की कोशिश करें। अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको किसी भी टॉपिक को रट्टा मारने की कोशिश जरूरी नहीं होता है और आप इससे बहुत सारे जुड़े हुए एमसीक्यूज आप बना सकते हैं। बहुत बच्चों को राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, संविधान, इनमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि हम इसे पढ़े कैसे, हम इसे समझे कैसे। तो बहुत बच्चे क्या करता है कि वे जो है इनको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं और रट करके जो है आज पढ़ते हैं और कल इसको भूल जाते हैं। तो हम बता दें आपको आज कि आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा जो मैं वीडियो बना रखा हूँ, उन वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपके जितने भी जो है डाउट है वो आपके क्लियर हो जाए। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आपको कमेंट कर में या लाइक जरूर करें। दोस्तों, हमारा टॉपिक है राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि राज्यसभा जो है संसद के दो अभिन्न अंग है। संसद के कितने अंग है? दो अंग है। एक आपका है लोकसभा और राज्यसभा और एक आपका है लोकसभा। दोस्तों, जो संसद है उसे अनुच्छेद 79 में रखा गया है, जबकि राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में और लोकसभा को अनुच्छेद 81 में रखा गया है। ये भी आपके क्वेश्चंस बनने के वो होते हैं, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कि अनुच्छेद संसद को किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो अनुच्छेद 79, राज्यसभा को 80 और लोकसभा को 81। लोकसभा जो है वो ऊपरी सदन है। इससे कई सारे नाम है, जैसे कि हम कहते हैं स्थायी सदन, स्थायी सदन, ठीक है दोस्तों। इसे हम कहते हैं अपर हाउस, उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन। और इसे हम कहते हैं विशेषज्ञ सदन, विशेषज्ञ सदन, ठीक। स्थायी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सदन जो है कभी भंग नहीं होता है, जबकि लोकसभा हर एक 5 वर्षों के बाद भंग हो जाता है। अगर हम राज्यसभा की बात करें दोस्तों, तो राज्यसभा में जो सदस्य संख्या होती है, मेंबर होते हैं, वो अधिकतम होते हैं 250। अधिकतम कितने होते हैं? अधिकतम आपका 250 और न्यूनतम आपके कम से कम 245 सदस्य होते हैं, जिनमें राज्य और केंद्र को मिलाकर के 38 सदस्य चुने जाते हैं और 12 सदस्य को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। 238 जो सदस्य होते हैं उनमें से मात्र 233 जो है सदस्य जो है आपके प्रेजेंट होते हैं और 12 जो हैं जो कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में निपुण होते हैं, उन्हें जो है राष्ट्रपति जो है उनको चुनते हैं। तो टोटल मिलाकर हम देखें तो इनको जोड़ दें तो 245 जो सदस्य है वो राज्यसभा में उपस्थित रहते हैं और इन्हीं जो है वोटिंग होती है। इनका चुनाव कैसे होता है तो मैं बता दूं, इनका चुनाव जो है आपका विधानसभा, जो आपका राज्य विधानसभा और यूनियन टेरिटरी जो संघीय विधानसभा है, जिनमें दिल्ली संघीय विधानसभा, जिनमें दिल्ली और पुदुचेरी के आपके जो विधानसभा मेंबर है वही जो है इनको राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, ठीक है दोस्तों। अब राज्यसभा के सदस्य को चुनते कौन है? तो राज्य विधानसभा और केंद्रीय विधानसभा के सदस्य मिलकर के राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। इसके बाद हम बता दें आपको कि राज्यसभा जो है वो स्थायी होते हैं और इसके सदस्य का कार्यकाल लगभग 6 वर्षों का होता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो अनिश्चित काल तक, अनिश्चित काल तक राज्यसभा अनिश्चित काल तक काम करता है, क्योंकि इसका जो है सदस्य और जो ये सदन है वो कभी भंग नहीं होता, जबकि आपका लोकसभा जो है भंग हो जाता है। इसके सदस्य कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष के इनके सदस्यों का कार्यकाल
होता है। अब दोस्तों बता दूं कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर कौन बनते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। इसके बाद उसकी उम्र 35 वर्ष की उम्र हो, 30 वर्ष की उम्र हो। वह पागल ना हो। इसके बाद वह किसी सरकारी पद पे ना हो। ये 4 चीजों का होना अनिवार्य होता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। आपका ये इनमें से कोई क्वेश्चन पूछता है जैसे कि राज्यसभा का सदस्य के लिए उम्र कितनी निर्धारित की गई है, तो आपका 30 वर्ष जो है निर्धारित किया गया है। अब हम देखते हैं इसमें जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्षों के बाद होता है, लेकिन कार्यकाल की बात करें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिनमें हम देखते हैं कि आपके 245 सदस्यों का जो चुनाव होता है वो 1/3 के अनुसार होता है। जैसे कि मान लो आप 2014, 2016, 2018, 2020, 2022। अब 22 में आपके इलेक्शन होने वाले हैं, आपके राज्यसभा 22 में। ठीक, अब देखो जैसे कि मान लो कि 99 आपके सदस्य हैं राज्यसभा में, जिनमें 33 और 33 इनका चुनाव एक बार हो जाता है। इनका चुनाव एक बार होता है और इसके बाद जो है इनमें से सबका चुनाव जो है 1/3 के अकॉर्डिंग होता है। आप देख सकते हैं कैसे। तो पहले इनका चुनाव ऐसे हो गया, इनमें से इसका हुआ, फिर जाकर के आपका इसका होगा, फिर इसका, फिर जाकर के इनमें से इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका। जैसे इधर का चुनाव खत्म होगा तो इधर की सीटें बची होगी और इधर का जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो इधर की सीटें बची होगी। इससे क्या होता है कि लोकसभा जो है कभी भंग जो है नहीं होता। और हम देखते हैं कि लोकसभा में हमेशा जो है सदस्य जो है हमेशा कुछ ना कुछ सदस्य वहां पे बने रहते हैं, इसलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि इनका प्रत्येक 2 साल के बाद जो है चुनाव होता है। ध्यान रखने की बात यह है कि 1/3 जो है मेजोरिटी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे वोटिंग होती है। अब राज्यसभा में एक चीज और देख ले कि राज्यसभा में जो राज्यसभा के अंदर एक होता है सभापति। अब सभापति की नियुक्ति कौन करता है, तो 245 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, वही जो है आपके सभापति की नियुक्ति करता है, जिसे हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। उपराष्ट्रपति जो वर्तमान स्थिति में देखें तो वेंकैया नायडू जो है हमारे सभापति है। अगर हम उपसभापति की बात करें तो इनकी नियुक्ति भी आपके यही करते हैं, और उपसभापति जो वर्तमान में हमारे हैं वो है हरिशंकर जो है आपके उपसभापति है। उपसभापति और सभापति का जो काम होता है वो पार्लियामेंट राज्यसभा में उनको बोलने का अधिकार है, कोई भी मीटिंग अरेंजमेंट करने का उनको अधिकार दिया जाता है। किसको? उपराष्ट्रपति को और उपसभापति को। इसके बाद अगर बात करें तो कुछ